हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमबीएस मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे, रिवीजन चल रहा होगा, अच्छे से प्रॉपर नोट्स भी बना रहे होंगे। तो बेटा, ये 12th क्लास का जो टॉपिक है, हमारा चैप्टर है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट यानी कि सारणी, उसी को देख रहे हैं। तो पीछे की क्लास आपने देख ली होंगी, ठीक है ना। बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहा है, हमारा एनसीईआरटी चल रहा है। तो मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि हम थ्योरम फर्स्ट करेंगे, इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। एन का मतलब क्या है बेटा, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ठीक है ना, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ये बात क्लियर होगी, ठीक है सर। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, यानी कि 2x2 ऑर्डर की, 3x3 ऑर्डर की, बट 2x2 और 3x3 की चलेंगी आपके में। देन ए एडजेंट ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई बोले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है सर, ये बात तो हमें अच्छे से समझ में आ गई है। क्या ये बात तो सर हमें अच्छे से समझ में आ गई है, ठीक है ना। चलिए चलें, करें आगे का काम स्टार्ट। ठीक है, तो देखेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है सर, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। कहने का मतलब यहाँ पे मेरा ये है, आपसे समझेंगे और बच्चों क्लास को शेयर भी करा करो अपने फ्रेंड सर्कल में। देखो, अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं कि सर समझाओ थोड़ा थोड़ा, चलो समझते हैं इसे। ठीक है, कोई मैट्रिक्स है बेटा, हमने ले ली 3x3 ऑर्डर की। क्या ले ली? 3x3 ऑर्डर की, ठीक है ना। A11, A12, A13, ठीक है। A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये 3x3 ऑर्डर के हमने कोई मैट्रिक्स ले ली, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये क्या ले ली? ए मैट्रिक्स ले लिया हमने। अब इसका एडजेंट ए, तो बेटा एडजेंट ए जो आता है, मैं यहाँ पे ध्यान देना, पीछे मैंने बता दिया एडजेंट ए कैसे निकालते हैं। को फैक्टर का ट्रांसपोज करने के बाद में एडजेंट ए आता है। तो बेटा जो को फैक्टर थे, हम ऐसे लिखते थे उन्हें A11, कैपिटल ए से डिनोट कर देना, कैपिटल A11, A12, A13। तो उनका फिर ट्रांसपोज करते थे, तो क्या निकल के आता था? एडजेंट ए निकल के आता था। तो अब मैं उन्हें कैसे लिख दूंगा? रो को कॉलम में चेंज करके, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये लिख दिया। कोई मैट्रिक्स ए थी, उसके माइनस निकाले, कोफैक्टर निकाले, फिर हमने एडजेंट ए निकाल दिया, ठीक है। ये क्या बेटा? ए मैट्रिक्स है, ये क्या? एडजेंट ए निकाल दिया। क्या निकाल दिया? ए निकाल दिया, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगी। ये डिटरमिनेंट ए 0 0 0, डिटरमिनेंट ए 0 0 0, डिटरमिनेंट ए। इस तरीके से आपको ये नजर आएगी, ठीक है ना। इस तरीके से आपको ये नजर आएगी। ये बात क्लियर हो गई? हाँ सर, ये बात क्लियर हो गई। हाँ भाई, ये बात सर क्लियर हो गई, ठीक है। और यहां से अगर मैं डिटरमिनेंट ए कॉमन ले लूं, क्या बेटा? डिटरमिनेंट ए कॉमन ले लूं मैं यहां से, ठीक है सर, ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या बचेगा अंदर? यहाँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये बचेगा। और ये क्या आ गई? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। ये क्या आ गई बेटा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। तो डिटरमिनेंट ए तो है, और ये क्या आ गई? आइडेंटिटी। तो ये बात हमने प्रूव कर दी कि ए एडजेंट ए हो, या फिर एडजेंट ए इंटू ए हो, तो ये किसके बराबर आएगा? डिटरमिनेंट ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर ये आएगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, आपके कंपटीशन के पर्पज से भी और बोर्ड के एग्जाम के पर्पज से भी। तो ए इंटू एडजेंट ए और इक्वल्स टू एडजेंट ए इंटू ए इक्वल्स टू क्या आता है? डिटरमिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। ये बात क्लियर होगी? हाँ सर, ये बात क्लियर होगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे और अब पाएंगे क्या? सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बताता हूं मैं थोड़ा सा। क्या बताता हूं? सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बताता हूं। सिंगुलर मैट्रिक्स,
सिंगुलर मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं बेटा, इसकी कहानी ये है, अगर डिटरमिनेंट ए जीरो के इक्वल आया तो ये कौन सी होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। जब उसका डिटरमिनेंट ए निकालेंगे और कुछ जीरो के बराबर आ गया तो दैट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। और एक होता है नॉन सिंगुलर, क्या होता है, नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसमें क्या कहानी होती है, इसमें होती है बेटा अगर डिटरमिनेंट ए जीरो के बराबर नहीं आया तो दैट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कैसी होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कि सर इनका यूज क्या है बेटा, यूज बहुत ज़्यादा है इनका, ध्यान रखेंगे अभी। अगर जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, आपको तब अच्छे से समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने, कोई मैट्रिक्स ले ली बेटा ए, 2/2 की ले ले, हाँ सर 2/2 की ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये ले लिया 2, ये ले लिया 1, ये ले लिया 3 और ये ले लिया कुछ भी ले लो, 5 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसका डिटरमिनेंट ए निकाल देते हैं, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, माइनस के 3, तो ये कितना आ गया, 7 आ गया। तो इसका ए डिटरमिनेंट कितना आया बेटा, ये 7 आ गया। तो क्या जीरो के बराबर आया, नहीं आया सर। जब अगर जीरो के बराबर नहीं तो ये मैट्रिक्स कैसी है, तो ये मैट्रिक्स है बेटा नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब ये बात समझ में आ गई होगी कि सर ये होता है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ये है, ये बात क्लियर होगी। और जिसका डिटरमिनेंट जीरो के बराबर आ जाएगा तो वो कैसी हो जाएगी, सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है सर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थ्योरम की बात करता हूँ, थ्योरम फर्स्ट की, प्रमेय, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, प्रमेय बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो आप जानेंगे, इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, क्या बेटा, इफ ए एंड बी आर नॉट सिंगुलर मैट्रिसेस, वो क्या कह रहा है, ए बी, तो अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, ये तो है कैसी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ऐसे बी अगर सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं तो है कौन सी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, ऑफ द सेम ऑर्डर, ऑफ द सेम ऑर्डर, देन ए बी एंड बी ए आर ऑल्सो कैसी होंगी, और आर ऑल्सो कैसी होंगी बेटा, अगर सर ये सिंगुलर नहीं तो कैसी होंगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये बात क्लियर होगी, मैट्रिसेस, ठीक है ना, मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ऑफ सेम ऑर्डर, ऑर्डर कैसा होगा बेटा, सेम होगा, ठीक है। तो ये थ्योरम की बात होगी। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे तो एग्जांपल से समझेंगे। जैसे मान लो मैं ए मैट्रिक्स ले लेता हूँ कोई, ये 1 2 और 2 3 ले ली मैंने, और एक ले ली मैंने बी मैट्रिक्स, क्या ले ली बेटा, ये 2 3 1 2 ले ली। अब इसका डिटरमिनेंट निकालो, डिटरमिनेंट ए निकालेंगे तो 3 × 1 3 हो जाएगा, माइनस के 2 × 2 4 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, माइनस के 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट ए कितना आ गया, -1। बोले तो जीरो के बराबर नहीं आया, तो ये कैसी मैट्रिक्स होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। ऐसे ही यहाँ पे देखो, बी का डिटरमिनेंट निकालें, 2 दूनी 4, माइनस के 3, तो यहाँ पे बी का डिटरमिनेंट कितना आ गया, 1 आ गया। तो बेटा ये कैसी मैट्रिक्स होगी, नॉन सिंगुलर, कैसी होगी ये, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये भी कैसी हो गई, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जीरो के बराबर आ गया तो कैसी हो जाती है वो, सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाती। कैसी हो जाती, सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाती। ये बात क्लियर होगी। यहाँ पे क्या, मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मैं यहाँ पे ये लिख दूंगा कि इसका डिटरमिनेंट ए किसके बराबर नहीं आया, 0। यहाँ पे डिटरमिनेंट बी किसके बराबर नहीं आया, 0 के बराबर नहीं आया। तो कैसी होगी ये, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। ये बात क्लियर होगी भाई। हाँ सर, ये बात तो अच्छे से क्लियर हो गई है, ठीक है, ये बात क्लियर हुई बेटा। और हाँ, अब यहाँ पे देखो, और यहाँ पे एक बात ये भी सीखने को आपको मिलेगी, क्या सर, ठीक है ना। मैंने यहाँ डेफिनेशन में क्या लिखा है, डेफिनेशन में ये लिखा है ए एंड बी आर नॉट सिंगुलर मैट्रिक्स। तो कैसी है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर की। और ए बी यानी कि ए का बी में मल्टीप्लाई कराऊं या बी का ए में मल्टीप्लाई कराऊं तो ये भी कैसी आएंगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही आएंगी। तो बेटा इन दोनों मैट्रिक्स को उठाते हैं हम।
पहले ए बी निकालते हैं। क्या निकालेंगे, देखो पहले क्या निकालते हैं, ए बी निकालते हैं। इन दोनों मैट्रिक्स को उठाते हैं। तो ए कितना है बेटा हमारा, तो ये भी कैसी आएंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही आएंगे। देखो जो डेफिनेशन में लिखा है 1 2 2 3, और बी कितना है बेटा हमारा 2 3 1 2, ये है। मल्टीप्लाई करा दो, मल्टीप्लाई करना भूल तो ना गए बेटा, नहीं भूले सर। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई कराओ फर्स्ट कॉलम में, तो 1 इंटू 2, तो सर ये आएगा 2, 2 इंटू 1 ये आएगा सर 2। अब सेकंड रो का मल्टीप्लाई कराओ फर्स्ट कॉलम में, 2 इंटू 2 4 आएगा सर, 3 इंटू 1 3 आएगा सर। अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई कराओ बच्चे सेकंड रो में, 1 इंटू 3 3 आएगा सर, 2 इंटू 2 4 आएगा। अब सेकंड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम, 2 इंटू 3 6 आएगा, प्लस के 3 इंटू 2 6 आएगा। ये बात होगी क्लियर, ठीक है सर। तो ये आया कितना, 2 और 2 4 हो गया, 4 और 3 7 हो गया, 4 और 3 7 हो गया, 6 और 6 12 हो गया। तो ये बताओ, अब ये आ गया। अगर मैं इसका डिटरमिनेंट ए बी निकाल देता हूँ, डिटरमिनेंट ए बी जब निकालूंगा तो 12 चौक 48 हो गया बेटा, माइनस के 7 7 49 हो गया। तो ये तो माइनस का 1 आ गया, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर जो डिटरमिनेंट ए बी की वैल्यू आई है वो क्या आई है, माइनस के 1 आई है। तो ये कैसी हो गई, तो सर ये भी तो नॉन सिंगुलर हो गई। अगर 0 आ जाता तो सिंगुलर हो जाती। तो मैंने कहा ए बी का, अगर ए और बी दोनों कैसी हैं, सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, तो इनका प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई भी इनका नॉन सिंगुलर ही आएगा। देखो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ गई है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ गई, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ गई। ये बात क्लियर होगी, ठीक है सर। अब क्या करें बेटा, अब निकाल देते हैं बी ए। सर बी यहीं निकाल दें, अरे कितनी सी जगह चाहिए, हमें तो थोड़ी सी चाहिए। बी कितना है बेटा हमारा 2 3 और 1 2 है। ए कितना है हमारा, ए सर 1 2 2 3 है। इनका मल्टीप्लाई कराओ, ठीक है मल्टीप्लाई कराओगे। देखो यहाँ पे इससे रेड पेन ले लेते हैं। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में कराओ, 2 इंटू 1 2 आएगा, 3 इंटू 2 6 आएगा। अब सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में कराओ बेटा, तो 1 इंटू 1 1 आएगा, 2 इंटू 2 4 आएगा। अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में कराओ, 2 इंटू 2 इसमें करा रहे हैं, 2 इंटू 2 4 आएगा, 3 इंटू 3 9 आएगा। अब सेकंड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम, 1 इंटू 2 2 आएगा, 2 इंटू 3 6 आएगा, ठीक है ये आ गया। अब इसे सॉल्व करके कितना आया बेटा, ये 6 और 2 8 आ गया, 9 और 4 13 आ गया, 4 और 1 5 आ गया, 6 और 2 8 आ गया। अब इसका क्या निकाल दें, इसका निकाल दो डिटरमिनेंट बी ए। तो बेटा 8 8 8 की गुणा 8 में करेंगे 64 आएगा, माइनस के 13 पंजे 65 आएगा। तो ये कितना आ गया बेटा, माइनस के 1 आ गया, यानी कि बी ए का डिटरमिनेंट कितना आ गया, -1। तो ये भी कैसी होगी बेटा, सर ये भी तो नॉन सिंगुलर हो गई। अगर 0 के बराबर आता तो सिंगुलर हो जाती, कैसी होगी, नॉन सिंगुलर। तो ये भी नॉन सिंगुलर हो गई आपकी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, ठीक है। यहां से हमने ये चीज सीखी बेटा, अगर ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं तो इनके प्रोडक्ट ए बी या फिर बी ए, तो ये भी कैसी आएंगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही आएंगी। ये बात क्लियर होगी सर, ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई, बेहतरीन तरीके से। ये बात क्लियर होगी बच्चे, ठीक है, बोलो हाँ या ना, बोलो जल्दी, ठीक है सर। अब इनके रिजल्ट याद रखना, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना, नोट करो जल्दी जल्दी नोट करो। तो देखो हमने क्या निकाला बेटा, मुझे ये बताओ पहले डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी आई और डिटरमिनेंट बी की वैल्यू कितनी आई। अगली बात, डिटरमिनेंट ए बी की वैल्यू कितनी आई, डिटरमिनेंट बी ए की वैल्यू कितनी आई, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखते हैं सर कितनी कितनी, ठीक है। तो बेटा डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी आई थी सर, -1 आई थी। डिटरमिनेंट बी की वैल्यू कितनी आई थी, 1 आई थी। डिटरमिनेंट ए बी की वैल्यू कितनी आई थी, -1। डिटरमिनेंट बी ए की वैल्यू कितनी आई थी, -1 आई थी। अगर मैं यहाँ पे बेटा एक काम करूँ, मैं आपको एक रिजल्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा बेटा डिटरमिनेंट ए बी है, मैं इसे सेपरेटली कर देता हूँ, डिटरमिनेंट ए और डिटरमिनेंट बी, ठीक है सर। अगर ये इनका रिजल्ट बराबर आ गया तो सर ये एक रिजल्ट ही बन गया। तो देखो क्या करें फिर इसमें, तो डिटरमिनेंट ए बी की वैल्यू कितनी आई बेटा, -1 आई, ठीक है सर। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी आई बेटा, -1 आई, ठीक है सर। डिटरमिनेंट बी की वैल्यू कितनी आई, 1 आई, ठीक है सर।
मल्टीप्लाई करो बेटा, ये -1 और इधर भी क्या आएगा -1, तो ये तो LHS बराबर RHS हो गया। यानी कि हमारा एक रिजल्ट बन के तैयार हो गया। अगर डिटरमिनेंट के अंदर ए बी है तो हम उसे सेपरेटली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये आपका एक रिजल्ट बन गया जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और थ्योरम को प्रूव करने के लिए काम आएगा। तो डिटरमिनेंट ए बी इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी होता है। ठीक है ना। जो थ्योरम नंबर 3 है बेटा, 2 तो कर ली ना हमने थ्योरम, ठीक है ना, 2 थ्योरम कर ली। अब जो थ्योरम नंबर 3 है वो यही बोलती है, थ्योरम नंबर 3, थ्योरम 3 क्या बोलती है, वो कहती है कि डिटरमिनेंट ए बी इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ए सेपरेटली कर दिया हमने और डिटरमिनेंट बी, ये बोलती है वो क्या बोलती है, वो थ्योरम ये बोलती है कि डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी। ठीक है, तो ये थ्योरम ये बोलती है। तो हमने ये प्रूव भी कर लिया, ऊपर देख रहे हो आप, ये हमने क्या कर दिया बेटा, प्रूव भी कर दिया। तो वेयर ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, आर स्क्वायर्स मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है, ऑफ सेम ऑर्डर। तो ये रिजल्ट आया था हमारा, ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। डिटरमिनेंट के अंदर ए बी इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी। तो ये आपका एक रिजल्ट बन के तैयार हो गया जो आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया सर, ये तो बहुत अच्छा लगा। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। तो बेटा एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम, इम्पोर्टेंट रिजल्ट की बात, इम्पोर्टेंट रिजल्ट की बात करते हैं एक। ठीक है सर, क्या है सर वो इम्पोर्टेंट रिजल्ट, तो देखेंगे इम्पोर्टेंट रिजल्ट को, वो क्या है। इम्पोर्टेंट रिजल्ट ये है बच्चे कि एडजेंट ए का डिटरमिनेंट, इसका हमने डिटरमिनेंट ले लिया, इक्वल्स टू होता है डिटरमिनेंट ए की पावर n-1, की पावर n-1। ठीक है ना। एक रिजल्ट ये आ गया, एडजेंट ए का डिटरमिनेंट जो होता है वो होता है बेटा डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 के बराबर होता है। सर ये आपने नया रिजल्ट बता दिया बेटा। हाँ, क्या, फिर रिपीट कर रहा हूं, कैसे रीड करेंगे इसे, एडजेंट ए का डिटरमिनेंट बराबर होता है किसके, डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 के। ठीक है ना। हाँ, डिटरमिनेंट ऑफ एडजेंट ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। क्लियर इतनी बात। अब देखो इसे थोड़ा सा प्रूव कर लेते हैं। ठीक है सर, मोस्टली बात क्या चल रही है यहाँ पे तो बेटा ये बात आप अच्छे से जानते हो कि एडजेंट ए, क्या, एडजेंट ए इनटू ए, ये रिजल्ट हमने पीछे पढ़ा था, याद आ रहा हो तो, ये रिजल्ट हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है ना। तो हमने ये पूरा सॉल्व जो करके लाए थे पीछे, आप देखना, तो हम पीछे सॉल्व करके लाए थे एडजेंट ए इंटू ए इक्वल्स टू लाए थे बेटा, पीछे देखना, डिटरमिनेंट ए 0 0 0, डिटरमिनेंट ए 0 0 0, डिटरमिनेंट ए। ये रिजल्ट हम सॉल्व करके लाए थे, आपने देखना पीछे, है ना। हाँ सर लाए थे, याद आ रहा है। तो अब क्या करेंगे बेटा, राइट डिटरमिनेंट बोथ साइड, राइट डिटरमिनेंट बोथ साइड्स। ठीक है ना, राइट डिटरमिनेंट बोथ साइड, दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लेंगे हम। जैसे ही दोनों तरफ बेटा हम डिटरमिनेंट लेंगे तो इधर ले लो, तो यहाँ पे लेंगे ए डिटरमिनेंट एडजेंट ए, ये ले लिया, और इनटू में क्या है, ए है, तो ये इसका हमने डिटरमिनेंट ले लिया, ये ले लिया यहाँ पे। ठीक है, इधर भी लेना पड़ेगा, फिर ये ले लिया बेटा हमने, ये 0 डिटरमिनेंट ए 0 0 0 डिटरमिनेंट ए, इस मैट्रिक्स का भी हमने क्या ले लिया, डिटरमिनेंट। तो दोनों साइड में ले लिया हमने डिटरमिनेंट। ठीक है सर, अब क्या करना है सर, बेटा वही तो देख रहे हैं, अब यहाँ पे कर लें, यहाँ देखते हैं, है ना, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँच गए हम। अब क्या करना है सर आगे, ये बात क्लियर होगी। हाँ सर, ये बात क्लियर होगी। तो बेटा ये था हमारा, हमने क्या निकाला था, एडजेंट ए और इनटू ए का डिटरमिनेंट निकाला था। अब यहाँ से बेटा मैं डिटरमिनेंट ए कॉमन लूंगा,
अब ऐसा नहीं सर यहाँ बाहर डिटरमिनेंट, जब डिटरमिनेंट से मैं कुछ कॉमन लूंगा तो इस रो से अलग कॉमन आएगा, इस रो से अलग कॉमन आएगा, इस रो से अलग कॉमन आएगा, सेपरेटली आएगा। तो अब एक बात बताओ क्या कॉमन आएगा। देखो एक तो डिटरमिनेंट ये कॉमन आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, तो ऐसे करके 3 आएंगे। कितने आएंगे बेटा? 3 आएंगे। और जब ये 3 आएंगे तो मैं यहाँ पे इसकी पावर कितनी लगा दूं? 3 लगा दूं। तो अंदर क्या बचेगा? अंदर यही तो बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही तो बचा। और ये क्या होता है फिर? हाँ, ये क्या होता है? ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। तो इसे लिखो ना लिखो, और इसे सेपरेटली कर सकते हैं। सर सेपरेटली कैसे कर सकते हैं? तो अभी तो पढ़ा था हमने थोड़ी देर पहले ये रूल, ए बी का डिटरमिनेंट इक्वल टू ए डिटरमिनेंट और इनटू बी का डिटरमिनेंट, अभी तो पढ़ा था सेपरेटली हमने ये। तो यहाँ पे देखो एडजेंट ए करेंगे बेटा, ये सेपरेट कर दिया और ए का डिटरमिनेंट कर दिया। इधर क्या है? इधर ये है। इसे आई को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे इसकी पावर क्या है? 1, इससे ये कट जाएगा बेटा। ठीक है सर। तो एडजेंट ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू कितना आ गया? ए का डिटरमिनेंट का पावर कितना आ गया? 2 आ गया। कितना आ गया बच्चे? 2 आ गया। ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ से हम ये बात सीख गए बेटा, अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? ऑर्डर 4 3 का है ना। तो एडजेंट ए क्या बेटा? एडजेंट ए का डिटरमिनेंट क्या आता है? डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 आता है। क्या आता है? n-1। सर ये रिजल्ट कैसे बना? एक बार समझाओ तो। ये नीचे समझा तो दिया बेटा। यहाँ पे देखो 3/3 की मैट्रिक्स थी, तो यहाँ पे कितना रह गया? तो यहाँ पे देखो n की जगह पे, अब जैसे यहाँ पे एडजेंट ए निकालना चाहोगे आप, डायरेक्ट डिटरमिनेंट और यहाँ पे डिटरमिनेंट ए, n की वैल्यू क्या होगी? जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। तो n की वैल्यू कितनी थी? 3। तो 3 माइनस के बंद कर दिया, तो ये कितना आ गया? ये आ गया 2। तो यही तो हमने प्रूव करा था। तो यहाँ से ये बात ध्यान रखना, अगर मान लो मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर की है तो यहाँ कितना आएगा? 2 माइनस के 1, तो यहाँ आ जाएगा बेटा डिटरमिनेंट ए आ जाएगा खाली। मान लो 4/4 ऑर्डर की है तो यहाँ पे 4 माइनस के 1 आ जाएगा, तो डिटरमिनेंट ए की पावर 3 आ जाएगी। तो ये रिजल्ट याद हो गया। तो अभी तक मैंने आपको ये जो रिजल्ट बताए तो मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ बेटा, ये बड़े काम की चीज होती है, बच्चे इग्नोर कर देते हैं। एक रिजल्ट तो मैंने ये बता दिया था आपको कि ए बी का डिटरमिनेंट ये किसके बराबर होता है? ए का डिटरमिनेंट इंटू बी का डिटरमिनेंट, ठीक है ना। दूसरा रिजल्ट मैंने ये बताया एडजेंट ए का डिटरमिनेंट ये होता है सर डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 होता है। तो ये दोनों रिजल्ट याद रहेंगे, ठीक है ना। ये रिजल्ट ध्यान रखने हैं, ठीक है सर। हाँ सर इतना तो हम ध्यान रखेंगे। हाँ भाई, ऐसे ये 3 ऑर्डर के लिए लिखा था, ऐसे ऑर्डर 4 ऑर्डर 2 इंटू 2, कितना? 2 इंटू 2। तो 2 इंटू 2 के लिए बेटा अगर मैं बात कहूँगा तो 2 इंटू 2 के लिए क्या आएगा? एडजेंट ए आएगा। क्या आएगा? एडजेंट ए का डिटरमिनेंट इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ए, तो एन की वैल्यू कितनी है? 2 माइनस के 1, तो ये कितना आ जाएगा? डिटरमिनेंट ए आ जाएगा खाली। यानी कि एडजेंट ए का डिटरमिनेंट जो आया हमारा वो किसके बराबर आ जाता है? डिटरमिनेंट ए के बराबर आ जाता है। किसके बराबर आ जाता है? डिटरमिनेंट ए के बराबर आ जाता है। तो अपने रिजल्ट याद रखने बेटा, क्या रिजल्ट याद रखने, तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये रिजल्ट अपने याद रखने अपने को, ठीक है सर। रिजल्ट कौन सा? सबसे पहला रिजल्ट तो मैंने आपको ये बताया था कि एडजेंट ए इंटू ए या फिर ए इंटू एडजेंट ए, ये किसके बराबर था सर? डिटरमिनेंट ए इंटू आई के बराबर था। दूसरा रिजल्ट बेटा मैंने ये बताया डिटरमिनेंट ए बी इक्वल्स टू, सेपरेट करेंगे डिटरमिनेंट ए और डिटरमिनेंट बी, ठीक है। तीसरा रिजल्ट मैंने ये बता दिया था आपको एडजेंट ए का डिटरमिनेंट इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और यहीं पे मैंने आपको ये बता दिया था कि ऑर्डर की अगर मैं बात करूं 4 ऑर्डर 2 यानी कि 2/2, तो इसका एडजेंट ए का डिटरमिनेंट जो आएगा वो किसके बराबर आएगा? खाली डिटरमिनेंट ए के बराबर आएगा। 4 ऑर्डर क्या बेटा? 4 ऑर्डर 3 यानी कि 3/3, तो इसका जो एडजेंट ए आएगा वो किसके बराबर आएगा? डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर के बराबर आएगा। तो ये रिजल्ट आई होप आप ध्यान रखोगे बेटा, ठीक है ना। और ये रिजल्ट आए कैसे, निकाले कैसे, ठीक है। और देखो मैथ है बेटा प्रैक्टिस का, जितना रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा ये, ठीक है। तो हमने ये चीज़ निकाल ली थी। 3 थ्योरम हमने पढ़ लिए बेटा,
3 थ्योरम शायद 2 थ्योरम पे, एक पहली थी फिर उस पर हमने 1 नंबर डाल दिया था, अगली वाली पे उसको 2 नंबर डालना। तो 3 थ्योरम हमने पढ़ ली थी, 3 रिजल्ट देख लिया हमने, 1 2 3, ठीक है ना, 3 देख लिए। अब चौथी थ्योरम को देखेंगे। किसको देखेंगे बेटा? चौथी थ्योरम को देखेंगे। क्या आप उसके लिए तैयार हो? क्या सर? हाँ तैयार हैं, वी आर रेडी। ठीक है, चौथी थ्योरम पे आ जाते हैं, नोट कर लो इसे जल्दी। चलो बेटा चौथी थ्योरम देख लेते हैं। कौन सी? एक थ्योरम और बची है चौथी, उसे देख के फिर आपके एक्सरसाइज पे आ जाएंगे हम, है ना। चौथी थ्योरम देख लेते हैं, प्रमेय नंबर 4। क्या बेटा? प्रमेय नंबर 4। देखो ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है इसमें? ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल। सर ये वर्ड समझ में नहीं आया, तो इसे समझ लो ये इनवर्स है। क्या है? इनवर्स। इफ एंड ओनली इफ ए इज कैसी मैट्रिक्स हो? नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। कैसे बेटा प्रूव करते हैं? देखो ये, देखो पहले मैं इसे समझा देता हूँ। वो कह रहा है एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उसका इन्वर्स निकालना है। वो कैसी होनी चाहिए? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए बेटा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। सिर्फ इतनी सी बात के लिए वो आपसे कह रहा है, ठीक है, इतनी सी बात के लिए वो आपसे कह रहा है। तो देखो देख प्रूव करना शुरू करते हैं। लेट करते हैं बेटा। क्या लेट कर लिया मैंने? ए इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स। सर ये बात थोड़ी समझ नहीं आई, इनवर्टिबल मैट्रिक्स। तो बेटा मैं समझाता हूँ, देखो यहाँ पे समझ में आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ आपसे बेटा, मैंने यहाँ पे 2 है और मुझे यहाँ पे 1 लेके आना है, इधर लेके आना है 1। तो मैं 2 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ जो 1 आ जाए? बताओ सोच के जल्दी। 2 में मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ जो 1 आ जाए? तो आपने कहा सर क्या पूछ लिया, ये तो आसान सा है। तो आपने कहा सर 1/2 का मल्टीप्लाई करो, 2 से 2 कट जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। तो आप ये कह सकते हो जो 1/2 है ना, और ये 2 है, तो 1/2 एक 1/2 2 का क्या है? इनवर्स है। या आप ये भी कह सकते हो 2 जो है ना बेटा 1/2 का इनवर्स है। तो यहाँ देखो यही एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी जो इसका इनवर्स होगी, ठीक है। तो यही एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी जो इसका इनवर्स होगी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? तो ये बात क्लियर होगी। जैसे एक एग्जांपल और देता हूँ। मुझे ये बताओ बेटा 1/3 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ जो 1 आ जाए? तो आपने कहा सर ये तो बड़ा आसान है, 3 से कर दो। तो ये एक दूसरे के क्या है? इनवर्स है बेटा, और यही एक दूसरे के लिए एग्जिस्ट करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो मैंने ये कर लिया यहाँ पे, लेट ए इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स, है ना, इनवर्टिबल मैट्रिक्स। तो मैं यहाँ पे ये बोल दूं बेटा कि ए का जो इनवर्स है वो बी है, या फिर बी का जो इनवर्स है वो ए है, और ये बराबर किसके आ जाते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। जब दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे की इनवर्स होती हैं, उनका मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है। ध्यान दें मेरे प्यारे बच्चों, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि ए का जो इनवर्स है, ए का जो इनवर्स है वो क्या है? बी है। या फिर ये कह सकते हो बी का जो इनवर्स है वो ए। तो इन दोनों का इनवर्स मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आता है। किसके आता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आता है। ये रिजल्ट ध्यान रहेगा, ठीक है सर। अब एक बात बताओ, मैं यहां पे लेता हूं ए बी बराबर आई, ये ले लिया, कोई दिक्कत है? तो मैं डिटरमिनेंट बोथ साइड क्या ले लूं? डिटरमिनेंट, राइट डिटरमिनेंट बोथ साइड, बोथ साइड्स, ठीक है ना, राइट डिटरमिनेंट्स बोथ साइड्स। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट लूंगा तो ए बी का डिटरमिनेंट इक्वल टू, तो आई का डिटरमिनेंट, किसका? आई का डिटरमिनेंट ले लिया। अगर मैंने ये डिटरमिनेंट लिया है तो बेटा आई का तो 1 हो जाता है। क्या हो जाता है? आई का तो 1 हो जाएगा, ठीक है सर। और इसे हमने एक रिजल्ट पढ़ा था पीछे कि इसे कैसे लिख सकते हैं? ए बी का डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या होता है? ए का डिटरमिनेंट इनटू बी का डिटरमिनेंट। ये रिजल्ट हमने पढ़ा था पीछे, ये पढ़ा था ना, याद होगा। तो इसकी जगह पे क्या लिख देंगे? ए का डिटरमिनेंट इनटू बी का डिटरमिनेंट। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है सर। जब अगर बेटा ये
दोनों बन के बराबर आ गए, जीरो के बराबर आ जाते ना, तो ये कैसे हो जाती, सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाती। तो कैसी है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ये, ठीक है ना। इनमें तो दोनों में से कोई भी एक अगर जीरो के बराबर आ जाता तो ये कैसे हो जाता, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाती। तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जीरो के बराबर नहीं आया, तो कैसी होगी ये, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या हो गई जी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई। बहुत बढ़िया सा समझ में आ गया। या फिर यहाँ डिटरमिनेंट बी को लिख लो बेटा, डिटरमिनेंट बी, सिंपल सी बात है, ये भी किसके बराबर नहीं है, जीरो के बराबर, तो ये भी कैसी होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, ठीक है। सर आपको कैसे पता कि बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, बेटा एक बात बताओ, किसी नंबर में अगर डिटरमिनेंट बी की वैल्यू जीरो होती तो किसी नंबर में जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर पूरा कैसे बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो इसलिए ना तो डिटरमिनेंट ए की सिंगुलर और ना ही डिटरमिनेंट बी सिंगुलर, दोनों कैसी हैं, नॉन सिंगुलर हैं। कैसी हैं, नॉन सिंगुलर हैं। ये बात क्लियर हो गई, हाँ सर ये बात समझ में आ गई। अब देखो थोड़ा सा आगे देखते हैं। अगर मैं कहूं बेटा लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यहां देखो लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स यानी कि डिटरमिनेंट ए का किसके बराबर नहीं आना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं आना चाहिए। तो हमने ये पढ़ा था एडजेंट ए इंटू ए, पढ़ा है पीछे रिजल्ट, हाँ सर पढ़ा है, इक्वल टू ए एडजेंट ए इक्वल टू किसके था, डिटरमिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी के इक्वल था। ये बात क्लियर होगी, हाँ सर ये बात क्लियर। दोनों में से किसी एक को लेके चलते हैं, तो देखो एक को ले लो, एडजेंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई, यह है। तो एक बात बताओ, मैं डिटरमिनेंट ए को इसके नीचे ले आता हूँ, तो एडजेंट ए अच्छा नजर नहीं आ रहा, आ जाएगा। तो मैं डिटरमिनेंट ए को बेटा इसके नीचे ले आता हूँ। दोबारा से बता रहा हूँ कि हमने क्या करा, लेट ए बी एस नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि डिटरमिनेंट ए किसके बराबर नहीं, जीरो के बराबर नहीं, वन मतलब जीरो वैल्यू नहीं होगी इसकी। अगर सर जीरो वैल्यू होती तो इनवर्स निकल ही नहीं सकता। तो ये रिजल्ट हमने कहीं पीछे पढ़ा है, तो मैंने ये और ये इक्वेट कर लिए दोनों। जब ये इक्वेट कर लिए तो यहाँ पे जो एडजेंट ए लिखा है, इस डिटरमिनेंट को मैं इसके नीचे ले आया, डिटरमिनेंट ए हो गया, और यहाँ पे क्या है ए इक्वल टू क्या बचा बेटा, आई बचा। क्या बचा, आई बचा। ये बात क्लियर होगी, हाँ सर ये बात क्लियर होगी अच्छे से, ठीक है ये बात क्लियर होगी। बेटा इस ए को मैं आई का नीचे ले जाऊं तो ए ऊपर जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा, सीधी सी बात है। क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे ए इनवर्स आ गया आपका एडजेंट ए अपॉन के डिटरमिनेंट ए आ गया, ठीक है ना। बस ये आपका क्या बन गया, एक रिजल्ट बन गया बेटा। और ये रिजल्ट ऐसा बन गया, आपको ध्यान रखना है कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो उसका फॉर्मूला आपके हाथ लग गया है कि पहले उसका एडजेंट ए निकालेंगे और डिटरमिनेंट ए से डिवाइड कर देंगे। एडजेंट ए निकालना बता दिया मैंने और डिटरमिनेंट ए निकालना भी आपको मैंने बता दिया है। ये बात क्लियर है, ठीक है। कि इसके इनवर्स को किसी और से भी डिनोट कर सकते हो, ऐसा नहीं है, बी से डिनोट कर दो, सी से डिनोट कर दो। और कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अपना ध्यान रखो, अच्छे से नोट्स बनाओ, रिवाइज करते रहो चीज़ों को, और टाइम निकाल के चैनल को शेयर भी करो, सपोर्ट करो, अपने दोस्तों में शेयर करा करो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। फिर मिलेंगे कल की क्लास में। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, अपना ध्यान रखो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।